मैं देखता हूँ हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक में सख्त हो गए हैं, मिजाजों में तलखियाँ हैं, लड़ते झगड़ते नाराज होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना, ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियाँ भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तो को ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत जिस चीज की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकले, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए, तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा। फिर मामला इस तरह का मुरतब होगा। एक दूसरे को इखलाकी पैगाम देना जरूरी है। आखिरी बात आपकी खिदमत में यर्ज करनी है, और ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर ज़्यादा तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे वीडियो बनाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, और मेहरबानी करें देखें तो मेरी तरफ ना। जब आप लाइव चलाते हैं तो फिर उसी को देखते हैं, वो फिर कहता है कि ये कमेंट्स आ गया तो दूसरा आ गया। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ, गौर करें मेरे भाई। मुल्क में ना महंगाई तेजी से उरूज पकड़ गई है, और महंगाई जब होती है ना तो अमीरों ने तो माल बेचना होता है, तो उनका दुगना हो गया तो वो तो और अमीर हो गए। तो गरीबों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो तबकात बेचारे तनख्वाहदार थे, कमज़ोर थे, मेरी तरफ देखें जनाब, वो और कमज़ोर हो गए। हमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर करना चाहिए। ये कुरान पर दे दो, तशरीफ रखें आप। अजीज भाई, थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, 3 लोग मिलकर एक गरीब आदमी का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन गरीबों से भी अर्ज करूंगा, सहारा बंदों को नहीं बनाया करते, सहारा रब रसूल को बनाया करते। किसी से थोड़ी सी मदद लेना तो ठीक है, चलो आगे जाने के लिए थोड़ा सा सहारा ले लें कि अब मुश्किल है तो ये क्रॉस नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा सा सहारा तो ले लें। लेकिन जो लोग मुस्तकिल सहारों पे आ जाते हैं, उनका तो फिर अपनी ताकत ही सारी खत्म हो जाती है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। थोड़ी सी हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग ज्यादा मालदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपने हाथों से तकसीम करें। ये छोड़ दें कि वो मेरे चचा के जो बेटे हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो फलाने हैं, वो उनका सलूक अगर वो करेंगे तो अल्लाह से अजर लेंगे। आप अगर उनको महसूस करते हैं ना वो गरीब हैं, मामू के बेटे, चचा के बेटे, गली वाले, मोहल्ले वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने भाइयों की मदद करनी शुरू करें। देखो ईद पे कपड़े थोड़े ले लो ना, वैसे भी सूट की जरूरत तो सिर्फ ईद पढ़ने के लिए, बाद में तो कपड़े बदल के गोश्त करना है। तो बच्चे वैसे सोए रहते हैं सारा दिन। थोड़ी सी ना अपने इजाफी खर्चे कम करें। गोराबाग की थोड़ी, ये ईद गुजरी थी ना छोटी, तो शादियां शुरू हो गई थी। मेरे पास लोग बहुत ज्यादा आते हैं, चूंकि एक आदमी समझ के अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना तो कई दफ़ा सोचते हैं कि यार ये जो अमीरों ने इतने महंगे महंगे होटलों में रोटियां खाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां पजारो, ये अल्लाह के हुजूर जवाब भी तो देना है। हमने एक दूसरे का ख्याल छोड़ गए, 2-4 बातें सोच के ना, वो जी इसके घर में 3 लोग हैं, काम क्यों नहीं करते हो? खुदा के बंदे करते हैं काम, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता, खुदा के फजल से मिलता है। तेरे ऊपर फजल है, तुझे बातें आती हैं, लेकिन कई दफ़ा सारे भी करें तो रिस्क जब ही आता है जब रब चाहता है। एक तो वो लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लेते हैं,
ایک سفید پوش ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے، ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں۔ خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں۔ یہ نفس تو بچے کی طرح ہے، اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے۔ یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں، ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے، انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے۔ جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نہ گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلہ کرے گی، تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ خدا را مہربانی کرے، گنجائش پیدا کرے۔ بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں، جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ پروگرام آگے چلے گا جو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اس مسجد کو، حاضرین کو، مہمانوں کو، بندوبست کرنے والوں کو، سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویرا طلوع فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ آپ حضرات نا مسجد کا تقدس خیال رکھیں گے، مجھے جانے دیں گے۔